ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप बच्चे? सब बढ़िया? पढ़ाई चल रही है? आज हमारी आई गेस 7th क्लास है ना? पहली 6 क्लासेस हो गई हैं। अब थोड़े थोड़े बच्चे बड़े हो गए हो आप, है ना? छोटे बेबीज नहीं हो जो स्कूल से आए हो, है ना? अब थोड़ा थोड़ा आपका जो लेक्चर है थोड़े थोड़े एडवांस होते जाएंगे। पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी भी करना स्टार्ट करो अब, है ना? शुरू करा है ना पढ़ना या नहीं करा अभी? पक्का? लास्ट टेस्ट भी अच्छा नहीं दिया था तुमने। चलो अभी आगे वाले टेस्ट अच्छे से करना, ओके? और पढ़ना स्टार्ट करें आज की क्लास स्टार्ट करें। अच्छा, तो हम बिजनेस कम्युनिकेशन में बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पहले हम टर्म्स पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है एंड चैप्टर नंबर 4 की हम डेली कुछ कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है? तो 21 टर्म्स हम कर चुके हैं। थोड़ा सा इवन नंबर पे चलते हैं, तो आज केवल 4 टर्म्स करेंगे तो हमारी 25 टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे आज की क्लास तक, ठीक है? और 21 टर्म्स का हम लोगों ने टेस्ट भी कर लिया, अगर तुम लोगों को याद हो, है ना? तो लास्ट 21 टर्म्स का हम लोगों ने टेस्ट भी कर लिया। आज 22nd टर्म से स्टार्ट करते हैं। डाउनसाइजिंग, आउटसोर्सिंग, ये सब हमने कर लिया। 4 टर्म्स करने के बाद हम कहां चलेंगे? चैप्टर नंबर 2 पर चलेंगे। 4 तो कर रहे हैं ना बेटा? 4 तो चल रहा है ना? फिर चैप्टर नंबर 2 पे चलेंगे। ओके, एजेंडा तक हमने कर लिया था। क्या होता है एजेंडा? टू डू लिस्ट, है ना? यस, टू डू लिस्ट होती है आपकी। एजेंट से हमें स्टार्ट करना है। क्या बोल रहे हैं? एजेंट कौन होता है? करें ना स्टार्ट? ओके, चलो क्या कह रहे हैं? एजेंट कौन होता है? तो एजेंट अ पर्सन अपॉइंटेड टू एक्ट जर्नली और फॉर अ स्पेशल बिजनेस पर्पस। अच्छा, तुमने कभी सुना है एजेंट रख लेते हैं, एजेंट अपॉइंट कर लेते हैं? कुछ सुना है? क्या होता है एजेंट? डेफिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा तुम बताओ, तुम्हें क्या पता? ऑल्दो मैंने डेफिनेशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बट छोड़ देते हैं अभी से। तुम बताओ एजेंट क्या होता है? तो मतलब किसी और को अपॉइंट करना ना, अपना काम कराने के लिए, है ना? हमने आउटसोर्सिंग में भी पढ़ा था, किसी और को अपॉइंट करना क्या कराने के लिए? अपना काम कराने के लिए। तो इसमें अलग अलग क्या है? नहीं 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 नहीं, जो आउटसोर्सिंग है ना, वो भी टाइप ऑफ एजेंसी हो सकती है। क्या कह रहे हैं? देखो, दोनों ही में क्या बोल रहे हैं? आउटसोर्सिंग में भी बोल रहे थे क्या करना? अपना काम किसी और से कराना। एजेंट में भी क्या बोल रहे हैं? अपना काम किसी और से कराना। लेकिन एजेंट कौन होता है? एजेंट के लिए ना कुछ यहाँ पे फीचर्स हैं एजेंसी के। एजेंसी के क्या होते हैं कि वो एक तो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है। एजेंसी में क्या होता है बच्चे? एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। यहां पर ये प्रिंसिपल जो है अपना काम किससे करा रहा है? एजेंट से काम करा रहा है। लेकिन कैसे करा रहा है? ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। किसके बिहाफ पर काम कर रहा है ये? प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है। सबसे पहला तो क्या है? ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। प्लस ये क्या बोल रहे हैं? ये प्रिंसिपल को ना लाइबल कर रहा है, प्रिंसिपल को बाउंड कर रहा है अपनी सारी एक्ट के लिए। मतलब जो भी एजेंट ने काम करा होगा ना, उसके लिए लाइबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है। आउटसोर्सिंग में जरूरी नहीं है हमेशा जिसने आउटसोर्सिंग करी है, जिससे आपने काम कराया, उसके हर एक्ट के लिए वो बंदा लाइबल हो जिसने उससे काम करवाया है। ये फर्क होता है इसमें। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? और क्या होना चाहिए? ये बोल रहे हैं एक तो वो आपके बिहाफ पर काम कर रहा है, प्लस वो आपको क्या करेगा? अपनी हर एक्ट के लिए बाउंड करेगा, है ना? हर एक्ट के लिए क्या करेगा? बाउंड। मतलब अगर काम उसने करा ना, तो लाइबल कौन होगा? प्रिंसिपल वुड बी लाइबल, है ना? अगर कोई उसने काम करा है, उससे कोई गड़बड़ हो गई है, तो उसकी पेनल्टी किसके ऊपर जाएगी? प्रिंसिपल के ऊपर जाएगी। आउटसोर्सिंग में जरूरी नहीं है ऐसा हो। और ये किसके नाम पे काम कर रहा है? ये प्रिंसिपल के नाम पे काम कर रहा है। किसके नाम पे काम कर रहा है? प्रिंसिपल के नाम पे काम कर रहा है, ऑन द नेम ऑफ प्रिंसिपल। मतलब यहां पर ये अपना नाम नहीं यूज करता। किसका नाम यूज करता है? प्रिंसिपल। अगर ये फर्दर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, फर्दर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो किसके नाम पे करता है? प्रिंसिपल के नाम पे करता है। जरूरी नहीं है आउटसोर्सिंग में ऐसा। आउटसोर्सिंग के लिए जो हमने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को हायर करा था, वो अपने नाम पे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी। वो किस नाम पे कर रही थी? अपने नाम पे। तुम्हें याद है हमने स्कूल का एग्जाम्पल लिया था? क्या एग्जाम्पल लिया था हमने स्कूल का? कि स्कूल का कोर बिजनेस क्या है? स्कूल का कोर बिजनेस है क्या करना? टीचिंग सर्विसेज देना। स्कूल का कोर बिजनेस क्या है? टीचिंग सर्विसेज देना। लेकिन उनको टीचिंग सर्विसेज के लिए, अपने स्कूल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको गार्ड्स के लिए रिक्वायरमेंट थी, है ना? हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए रिक्वायरमेंट थी। तो उन्होंने क्या करा था? किसी और ऑर्गेनाइजेशन से क्या करा था? उनको कहा था कि हमें 15-16 गार्ड्स की रिक्वायरमेंट है,
आप गार्ड को अपॉइंट करो और हमें गार्ड डिलीवर कर दो, है ना, काइंड ऑफ हमारे लिए आप क्या करो, गार्ड को अपॉइंट करो। तो वो एजेंसी अपने नाम पर काम कर रही है, अगर उस एजेंसी से कुछ गड़बड़ होती है तो स्कूल विल नॉट बी लायबल। ऐसा हो सकता है स्कूल लायबल हो, ऐसा हो सकता है कि वो स्कूल के नाम पे काम करे, तो वो आउटसोर्सिंग भी क्या बन जाएगी, एजेंसी बन जाएगी, एज अ एजेंट एक्ट कर। एजेंट के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एक तो आपकी ये 3 चीजें चाहिए, एक तो वो आपके बिहाफ पे काम करे, एक तो वो आपके बिहाफ पे काम करे, साथ में आपको लाइबल बनाए, अपनी सारी एक्ट के लिए प्रिंसिपल को बाउंड करे, अपनी सारी एक्ट के लिए क्या करे, प्रिंसिपल को बाउंड करे। तीसरा क्या बोल रहे हैं, वो प्रिंसिपल के नाम पर ही काम करता है, प्रिंसिपल के नाम पर काम करता है, वो अपने नाम पर काम नहीं करता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं अ पर्सन अपॉइंटेड, यहाँ पे पर्सन को अपॉइंट किया जा रहा है क्या करने के लिए, टू एक्ट जर्नली और फॉर अ स्पेशल बिजनेस, किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, या जर्नली उसको अपॉइंट कर लिया अलग अलग कामों के लिए, या तो किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए या फिर जनरली उसको अपॉइंट करा है, क्यों, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसको अपॉइंट करा है, कैसे करा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पर उसको अपॉइंट करा है, यूजुअली ऑन द पेमेंट ऑफ कमीशन, और बदले में वो क्या चार्ज करता है, कमीशन लेता है, बदले में क्या चार्ज करता है, कमीशन लेता है। क्या बोल रहे हैं, क्विक रिकॉल में, अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने किसी को अपॉइंट करा है और बदले में आप उसको क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, बदले में क्या दे रहे हैं आप उसको, कमीशन दे रहे हैं। ओके, यहां पर क्या बोल रहे हैं, एजेंट एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इन द प्रिंसिपल्स नेम, प्रिंसिपल के नाम पर ही ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वो एक्ट कर रहा है, प्लस प्रिंसिपल को लाइबल कर रहा है अपनी सारी एक्ट्स के लिए, अपनी सारी एक्ट्स के लिए क्या कर रहा है, प्रिंसिपल को लाइबल कर रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं, आउटसोर्सिंग भी, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम आउटसोर्सिंग में भी तो यही पढ़ाया था आपने कि अपना काम दूसरे से कराना, एजेंसी में भी क्या करा रहे हो, अपना काम दूसरे से कराना, तो आउटसोर्सिंग भी टाइप ऑफ एजेंसी हो सकती है, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं होगी, डिपेंड करेगा, क्या डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट का टाइप कैसा है। अगर ये तीनों चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, अगर ये तीनों चीजें मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को बाउंड कर रहा है अपनी सारी एक्ट के लिए, और क्या बोल रहे हैं, वो प्रिंसिपल के नाम पे काम कर रहा है, तो वो आउटसोर्सिंग भी एजेंसी बन जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं, लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, आउटसोर्सिंग इज अ टाइप ऑफ एजेंट, आउटसोर्सिंग क्या है, एक टाइप ऑफ एजेंट है, बट नॉट ऑलवेज, डिपेंड करता है उनके टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, उनके टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। इजी समझ आया, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना आउटसोर्सिंग और एजेंसी में, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, क्या है, यस क्या है, एफिडेविट। क्या कह रहे हैं, एफिडेविट सुना होगा ये भी तुमने, एक स्टैम्प पेपर पे कुछ लिखवाना, ऐसे पापा बोलते होंगे, एफिडेविट कभी सुना है, रेंट एग्रीमेंट वगैरह, रेंट के टाइम पे कुछ एफिडेविट पे हम कुछ लिखते हैं, सुना है कभी, सुना है, अच्छा एग्जैक्ट तो मैं पता नहीं है क्या होता है। अच्छा क्या बोल रहे हैं, ये रिटन स्टेटमेंट होती है, क्या होती है, एक रिटन स्टेटमेंट है जो कि साइन की जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर या फिर नोटरी या फिर ओथ कमिश्नर के सामने, एक रिटन स्टेटमेंट है, आपने एक पर्सन ने क्या करा है, इसके ऊपर साइन करा है, क्या करा है, साइन करा है, किसके सामने, इस नोटरी के सामने, ओथ कमिश्नर के सामने, नोटरी या फिर ओथ कमिश्नर के सामने, यहाँ पे कौन बैठा है, ओथ कमिश्नर बैठा है, इस ओथ कमिश्नर के सामने आपने क्या करा है, इसके ऊपर सिग्नेचर करा है, एंड दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर, और ये जो पीस ऑफ पेपर है दैट इज एडमिसिबल, मतलब एक्सेप्टेबल है एज अ एविडेंस इन द कोर्ट। कोर्ट में आप अगर कोई लाइक एडजुडिकेशन चल रहा है, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो आप क्या कोई भी पेपर, अपना ये पेपर ले जाओगे, इसमें पापा ने लिख के दिया था कि अगर तेरे नंबर अच्छे आए तो मैं तुझे पिज्जा ट्रीट दूंगा या फिर मैं मोबाइल फोन दूंगा, तो क्या ये पेपर भी आप ले जा सकते हो कोर्ट में? हर पीस ऑफ पेपर एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट में एज अ एविडेंस, हर पीस ऑफ पेपर एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट में एज अ एविडेंस, लेकिन एफिडेविट एक ऐसा रिटन स्टेटमेंट है जो क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है एज अ एविडेंस इन द कोर्ट, कोर्ट में एज अ एविडेंस एक्सेप्टेबल होता है। ओके उसको हम क्या बोलते हैं, एफिडेविट बोलते हैं। ओके क्या बोलते हैं, एफिडेविट। क्या बोल रहे हैं, क्विक रिकॉल में क्या लिखा है इन्होंने, क्विक रिकॉल में लिखा है रिटन स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज अ एविडेंस इन अ कोर्ट, एक ऐसी रिटन स्टेटमेंट जिसको आप एज अ एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके दैट इज
acceptable or admissible as a evidence in a court of law. एग्जाम्पल के लिए क्या बोल रहे हैं, फॉर आइडेंटिटी प्रूफ एफिडेविट, मतलब आपने अपना रेंट एग्रीमेंट के टाइम पे ना टेनेंट क्या करता है, टेनेंट ने अपना जो भी एड्रेस बताया होता है तो वो उसमें डिक्लेरेशन दे रहा है ऑन द एफिडेविट, एफिडेविट के ऊपर उसने डिक्लेरेशन दिया स्टाम्प पेपर के ऊपर, जिसपे नोटरी ने क्या करे हुए हैं, अपनी स्टाम्प सिग्नेचर लगा रखे हैं, और वो बोल रहा है जो मैंने एड्रेस मेंशन करा है ना वो क्या है, मेरा एड्रेस ट्रू है, मतलब करेक्ट है। ये बोल रहा है टेनेंट डिक्लेयर्स इन द एफिडेविट, एफिडेविट में वो डिक्लेयर कर रहा है, मतलब एक रिटन स्टेटमेंट में उसने दिया है दैट द एड्रेस मेंशन्ड इन द रेंट डीड, वो क्या है, ट्रू है, मेरा करेक्ट एड्रेस है, मेरा परमानेंट एड्रेस यही है, मतलब मैं इस चीज की क्या ले रहा हूं, शपथ ले रहा हूं, मतलब ओथ, ओथ ही लेना, लेकिन लिख करके ओथ लेना। एफिडेविट का मतलब ही क्या होता है, लिख करके कोई शपथ लेना, कोई ओथ लेना, लेकिन लिख करके, लिख करके मैं बता रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूं, वो लिख करके बता रहा, दैट इज एफिडेविट, दैट इज एफिडेविट। ओके, तो क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात करें। अच्छा बच्चे, मैं चाहूं तो ना तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन भी बता सकती हूँ, ये डेफिनेशन लिखिए और तुम ऐसे से याद कर लेना, लेकिन कोई सेंस नहीं है। टर्म्स को याद करने का मतलब है कि लॉन्ग रन तुम थ्रू आउट योर सीएस जर्नी तुम इस चीज को समझो, जब कभी एफिडेविट दोबारा सुनो तो तुम्हें पता हो ये होता क्या है, खाली तुम्हें मगअप नहीं करनी है डेफिनेशन, है ना, सिर्फ रट लो इसको, 4 लाइनें लिखी हुई हैं, ये तो मतलब हम कर ही सकते हैं ना, ये तो तुम्हें घर जाके भी बोल दूं, चैप्टर नंबर 4 फिर खुद से ही कर लेना, तुम घर जाना उसको टर्म देखना, लर्न करना, मगअप करना, खत्म, ये तो फिर तुम खुद ही कर सकते हो, है ना। लेकिन ये मत सोचना कि बुक में तो एक एक लाइन लिखी हुई है, मैम इतना इतना टाइम लगा रही है, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ाया और खत्म करे ना, तो वो खत्म तो मैं तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए कोई उसका सेंस नहीं बनेगा फिर, है ना। क्या बोल रहे हैं, रिटन स्टेटमेंट साइंड, एक ऐसी रिटन स्टेटमेंट जो साइन करी है आपने, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, नोटरी के सामने या फिर ओथ कमिश्नर, इन तीनों में से किसी के भी सामने आपने करी है, प्रोवाइडेड वो क्या है, एडमिसिबल है, एक्सेप्टेबल है एज एविडेंस इन द कोर्ट। ओके, इजी। क्या बोला तुमने, सी, ओके, आई हर्ड तुम स्पैनिश में यस, सी सी, सी का मतलब स्पैनिश में क्या होता है, यस, ये एस सी का मतलब होता है यस, तो आई थॉट तुम बोल रहे हो सी, तुम क्योंकि बोलते हो ना स्पैनिश में कभी कभी, पता था तुम्हें। अच्छा चलो, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, एलिगेशन, सुना है कभी ये एलिगेशन, इल्जाम, वेरी नाइस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इल्जाम लगाना, क्विक रिकॉल में भी हमने क्या लिखा है, इल्जाम लगाना किसी पे, और क्या इल्जाम ऑलरेडी प्रूव्ड होता है, तो अनप्रूव्ड क्लेम, मैं बोल रही हूं कि इसने ऐसा किया है, वो तो अभी प्रोसीडिंग्स में एडजुडिकेशन के टाइम पे फाइनल जजमेंट आएगी तो प्रूव होगा कि इसने सच में ऐसा किया है या फिर वो झूठा इल्जाम था, इल्जाम सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है। तो क्या बोल रहे हैं, अनप्रूव्ड क्लेम, अभी प्रूव नहीं हुआ है, अभी प्रूव नहीं हुआ है, अनप्रूव्ड क्लेम बाय अ पार्टी इन पार्टी, बाय अ पार्टी इन कोर्ट, कोर्ट में किसी पार्टी ने, 2 पार्टीज होती है ना, है ना, तो बोल रहे हैं किसी एक पार्टी ने क्या करा है, इल्जाम लगाया है सामने वाली पार्टी के ऊपर, जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, ये जज है हमारे, तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर क्या लगाया, इल्जाम लगाया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिगेशन। क्या बोलते हैं, एलिगेशन। तो सिंपल वर्ड्स में हम इसको सिर्फ इल्जाम लगाना भी याद करें तो भी चलेगा। क्या, एलिगेशन मतलब इल्जाम लगाना, एलिगेशन मतलब इल्जाम लगाना, लेकिन कैसा, अनप्रूव्ड क्लेम, अभी वो प्रूव नहीं हुआ है ना, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग द एडजुडिकेशन वो प्रूव होगा, अभी वो प्रूव नहीं हुआ है। ओके, द असर्शन, असर्शन देना, डिक्लेरेशन देना और स्टेटमेंट देना ऑफ अ पार्टी इन अ केस मेड इन अ प्लीडिंग, प्लीडिंग के टाइम पे जो भी आपने, प्लीडिंग में आपने जो भी असर्शन दी है, जो भी डिक्लेरेशन दिया, जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है, मतलब जो भी आपने इल्जाम लगाया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिगेशन। ओके, और प्लीडिंग क्या है, प्लीडिंग एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप एलिगेशन लिखते हैं, मतलब एक प्लीडिंग ये डॉक्यूमेंट है, इसमें आपने लिखा है कि मैं सो एंड सो इस पर्टिकुलर इंसान पे ये इल्जाम लगा रही हूँ, इसने मेरे घर से गाड़ी चुरा ली या फिर मेरे घर से फलाना ढिंकाना जो भी इसने काम कर दिया। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, प्लीडिंग क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, प्लीडिंग क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एलिगेशन लिखा जाता है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, एक असर्शन, डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक पार्टी ने दिया है केस के टाइम पे, जो कि आपने प्लीडिंग में लिखी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिगेशन या फिर इल्जाम लगाना, एलिगेशन या फिर इल्जाम लगाना। इजी, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्या है, अलॉटमेंट, ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, अलॉटमेंट, ये तो तुमने अकाउंट्स में भी सुना होगा, इतने शेयर्स अलॉट हुए हैं, इतना % शेयर अलॉट हुए हैं, है ना। तो क्या होता है अलॉटमेंट का मतलब,
उसके नाम पे शेयर कर देना। अलॉटमेंट मतलब उसके नाम पे शेयर कर देना, है ना। तुमने अप्लाई करा, मैंने तुम्हें शेयर दे दिए, तो क्या करा, ये अलॉटमेंट करा। क्या करा, अलॉटमेंट करा। तो क्या बोल रहे हैं, शेयर्स को एप्लीकेंट के नाम पे करना, इसको हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। तुमने अप्लाई करा, पेमेंट दी, मैंने तुम्हें शेयर्स दे दिए। तुमने अप्लाई करा, पेमेंट दी और मैंने तुम्हें शेयर्स दे दिए, इसको हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। तो इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स टू एन एप्लीकेंट आफ्टर पेमेंट ऑफ नोटिफाइड प्राइस। जो भी प्राइस था उस प्राइस पे इसने क्या करा, इसने पैसे दिए और इसने इसको क्या दे दिया, शेयर्स दे दिए। ओके, इजी। तो 4 टर्म्स करें आज की क्लास में हमने, और हमारी 25 टर्म्स खत्म हो गई हैं, है ना। तो फर्स्ट 25 टर्म्स हमने कर ली। फटाफट से बताओ शुरू से कौन सी शुरू करी थी हमने, स्टार्ट करा था एजेंट से, है ना। तो एजेंट क्या होता है, अगेन सेम चीज, अपना काम किसी और से कराना, अपना काम किसी और से कराना। लेकिन आउटसोर्सिंग और एजेंसी में 3 चीजें हमें देखनी है। एजेंट वो तभी होगा जब वो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है, उसकी सारी एक्ट की वजह से मैं लायबल हूं, काम उसने करा लेकिन उसकी पेनल्टी किसको भुगतनी पड़ रही है, मुझे भुगतनी पड़ रही है, मतलब प्रिंसिपल को। एजेंसी में 2 लोग होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे अगर काम कर रहा है तो वो एजेंट है, प्रिंसिपल के नाम पे अगर वो काम कर रहा है तो वो एजेंट है। अगर अपनी सारी एक्ट की वजह से प्रिंसिपल को वो लायबल बना रहा है तो वो एजेंट है। आउटसोर्सिंग भी एजेंसी हो सकती है, आउटसोर्सिंग भी एजेंट हो सकती है, अगर ये 3 चीजें उसमें होंगी। ठीक है, एजेंसी और आउटसोर्सिंग का मतलब यही होता है, क्या करना, बाहर के लोगों से, मतलब बाहर किसी से काम कराना, किसी और की एक्सपर्टीज, मतलब वो आपको यूज करना। ठीक है, आप एक्सपर्टीज नहीं है उस चीज में तो किसी और से हेल्प लेना, किसी और से काम कराना। एफिडेविट के बारे में हम बोले तो इसको ऐसा हम बोल सकते हैं, रिटन स्टेटमेंट है, एक रिटन ओथ है ये, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, रिटन स्टेटमेंट साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल ऑफिसर के सामने आपने क्या करा है, साइन करा है, और आप क्या बोल रहे हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूं, सॉरी जो मैं लिख रहा हूं वो सच है ना, और ये क्या है, एडमिसिबल होता है एज अ एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एलिगेशन। एलिगेशन में क्या होता है, किसी पे इल्जाम लगाना। जो भी प्लीडिंग में लिखा जाता है, जो जो आपने किसी पे इल्जाम लगाए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिगेशन बोलते हैं। लास्ट क्या बोल रहे हैं, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब कुछ भी नहीं होता, एप्लीकेंट के नाम पे शेयर को कर देना, दैट इज अलॉटमेंट। तो इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स टू एन एप्लीकेंट आफ्टर द पेमेंट ऑफ नोटिफाइड प्राइस। उसने पैसे दिए और आपने उसको शेयर्स दे दिए, दैट इज अलॉटमेंट। इजी, पक्का। चलो कल हम करेंगे नेक्स्ट 5 टर्म्स, फिर 30 हो जाएंगे हमारी, है ना। तो आज की क्लास में हमने 25 टर्म्स कंप्लीट कर लिए हैं। करें चैप्टर 2 अपना स्टार्ट करें। अच्छा, चैप्टर 2 में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कर लिए थे, थोड़ी थोड़ी सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो। वेरी नाइस। चलो हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने मीनिंग पढ़ लिया था, है ना। सिग्निफिकेंस हमने पढ़ ली थी। फिर हमने क्या पढ़ लिया था, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया था हमने। स्ट्रैटेजीज हमने पढ़ ली थी। स्ट्रैटेजीज में हमने क्या क्या पढ़ा था, पर्पस, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, टारगेट ऑडियंस, मैसेज एंड अप्रोच। ये सब चीजें हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है ऑलरेडी अपने पिछले 6 लेक्चर्स में। बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा है ना। 6 रीजंस हमने पढ़े व्हाई बिजनेस कम्युनिकेशन मैटर्स। अच्छा, इसमें हमने प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ पढ़ा है, सो दैट तुम लोगों के लिए इजी हो गया इस पॉइंट्स को समझना, है ना। तो जब भी रीड करो ना ये वाले पॉइंट, सेल्फ रीड करो, तो तुम पहले एग्जांपल्स रीड करना, फिर ये पॉइंट्स रीड करना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था। कितने टाइप्स की होती हैं, मेजरली 4 टाइप्स की होती हैं। फटाफट से बताना कौन कौन सी, कौन कौन से, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल, है ना। और फिर क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। फिर हमने प्रोसेस पढ़ा था। प्रोसेस में 7 चीजें होती हैं। फटाफट से बताना कौन कौन सी 7 चीजें होती हैं। यस, सेंडर एनकोड करता है, फिर मैसेज, है ना, फिर कम्युनिकेट चैनल सर्च करता है, फिर
रिसीवर चाहिए होता है जो क्या करता है, डिकोड करता है, फीडबैक देता है। वेरी नाइस। इसके बाद हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया था, है ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा हमने ये भी पढ़ लिया था हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमने मूड्स भी पढ़ लिए थे। अच्छा फटाफट से बताओ मुझे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था, वर्बल। वर्बल का मतलब यहाँ पे कौन सी कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है, केवल ओरल कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, ओरल कम्युनिकेशन। इसको हम स्पोकन या फिर ओरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। नॉन वर्बल में किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये बॉडी जेस्चर्स के बारे में, मतलब आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जेस्चर्स आपके, है ना, आपके इमोशंस, इन सब के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं। याद आ रहा है ना, पापा का आंखें दिखाना, मम्मी का चाटा मारना, ये सब हमने एग्जाम्पल डिस्कस करे थे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में लेटर्स लिखना, मैसेजेस करना, ईमेल्स करना, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, रिटन स्टेटमेंट्स, रिटन कम्युनिकेशन हो जाता है। विजुअल कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था बच्चे, विजुअल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस करना, ग्राफ्स बनाना, चार्ट्स बनाना, मैप्स बनाना, पिक्चर्स के थ्रू अपना डेटा एक्सप्लेन करना, अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। ओके, अच्छा यहां पर फिर हमने चॉइस स्टार्ट करा था। वर्बल कम्युनिकेशन हम कब यूज करते हैं, बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन हमारे, हमने फीचर्स पढ़े थे। क्या क्या फीचर्स होते हैं फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहां से ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, एक बार रिवीजन करते हैं इसकी, क्योंकि इसके नीचे के जो हमें केसेस पढ़ने हैं ना, यहाँ पर हमें चैलेंज और जो सॉल्यूशंस पढ़ने हैं, एक बार आपको ऊपर का पता होना चाहिए तब हम नीचे आते हैं। तो यहां से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, लेकिन एक बार हम पुराने वाला एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। चलो ये दो टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, फीचर्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, फीचर्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहला फीचर क्या था, एबिलिटी टू मोटिवेट। क्या कह रहे हैं, एबिलिटी टू मोटिवेट। आपको अगर किसी को मोटिवेट करना है तो वर्बली, अगर आप किसी को वर्बली ज्यादा इफेक्टिव रहता है किसी को मोटिवेट करना इंस्टेड ऑफ राइटिंग। आप लिख के भी मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है, बोल करके, क्योंकि आपका टोन, आपकी पिच, है ना, साथ में आप अपने जेस्चर्स भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे एक पढ़ा था ना कि आप विजुअल ऑगमेंटेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, विजुअल ऑगमेंटेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके दोस्त का पेपर में वो फेल हो गया या फिर उसके साथ कुछ और हो गया, है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, विजुअली, मतलब लाइक उसको सिंपैथी अगर आपको देनी है उसको, तो आप उसके ऐसे शोल्डर पे उसके हाथ रखना, उसको ऐसे ऐसे कंसोल करना, तो ये थोड़ा ईजी हो जाता है कंपेरेटिवली, है ना। क्या बोल रहे हैं, एबिलिटी टू मोटिवेट, किसी को मोटिवेट करना है आपको, तो आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, ओरल कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव रहता है किसी को मोटिवेट करने के लिए। अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है तो क्या, ओरल कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव रहता है। पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन, अगर आपको किसी से पर्सनल बात करनी है, मतलब वन टू फ्यू डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए आपका ओरल सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है, प्लस कॉन्फिडेंशियल रहता है। अगर आप रिटन करेंगे तो शायद तुम्हारे पास प्रूफ चला जाए, है ना, रिटन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें रिटन में टेस्ट दे दिया और शायद तुम अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दो कि अगले टेस्ट में मैम ये वाले क्वेश्चंस देने वाली हैं, है ना, तो ये कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा। लेकिन मैंने तुम्हें ओरली बता दिया कि ये दो क्वेश्चंस तो मैं टेस्ट पेपर में डालूंगी, तो प्रूफ नहीं रहते हैं। शायद ये भी तुम फॉरवर्ड कर दो, लेकिन तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। क्या प्रूफ है कि निकिता मैम ने सच में ये बताया ही है तुम्हें, है ना। क्या बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल रहता है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन रहता है, नेचुरल एंड ईजी होता है, क्योंकि आप लिखने से पहले बोलना सीखते हैं। तो नेचुरल क्या बोल रहे हैं, जो आपका ओरल कम्युनिकेशन है, इट कम्स नेचुरली एंड ईजी देन रिटन कम्युनिकेशन, है ना। रिटन में आपको पूरा फॉर्मेट, अगर किसी को मैसेज भी करना है ना, तो एक बार दिमाग में 4 बार सोचना पड़ता है, ऐसे लिखूं, है ना, तो बोलना ज्यादा नेचुरल लगता है। क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिएंट एंड नॉट रीयूजेबल है। ट्रांजिएंट मतलब ड्यूरेबल नहीं है, ड्यूरेबल नहीं है। अभी जो मैंने बोला कितने सालों तक रहेगा, ये खत्म, बोल के ही खत्म हो गया। अगर आपको ये सेम मैसेज किसी और को डिलीवर करना है तो मतलब तुम्हें एक और बार रिपीट करना पड़ेगा। तुम ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। क्या कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसे नहीं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। इसका हमने एग्जाम्पल लिया था लास्ट क्लास में। अगर मीटिंग में, फॉर से यहाँ पे मीटिंग हो रही है और केवल 4 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, बाकी छुट्टी पर हैं, तो अगर 15 छुट्टी पर हैं बच्चे, तो आपको 15 बार ये मैसेज क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, है ना। केवल 4 लोगों ने सुना ये कि परसों टेस्ट है, अब 15 बच्चों को बताना, तो क्या करना पड़ेगा, 15 बार रिपीट करना पड़ेगा, परसों टेस्ट है, परसों टेस्ट है, परसों टेस्ट है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल रिपीटेशन के बिना, विदाउट एडिशनल रिपीटेशन ये पॉसिबल नहीं है। इसकी क्या है, लिमिटेशन है ये, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। मतलब
आप रिसीवर के एंड से अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, ओपन एंडेड होता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं सामने वाले के एंड से। मतलब अगर रिसीवर ने कुछ डाउट पूछ लिया तो आपको अपना कम्युनिकेशन उस तरीके से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ जाएगा, है ना। क्या बोल रहे हैं, अब जैसे मैं प्लान करके आई थी कि मैं ये चीजें पढ़ाऊंगी, लेकिन शायद तुम्हें इन टॉपिक में डाउट आ जाए और हमारा पूरा सेशन उसी में चला जाए, है ना, तो थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड रहता है ओरल कम्युनिकेशन, अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। क्या बोल रहे हैं, सिंक्रोनियस मतलब आपको दोनों रियल टाइम इंटरेक्शन चाहिए, दोनों लोग एट द सेम टाइम प्रेजेंट होने चाहिए, बोलने वाला प्लस सुनने वाला दोनों एट द सेम टाइम क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, इट गोज विदाउट सेइंग दैट द पीपल इन्वॉल्व्ड हैव टू बी देयर एट द सेम टाइम, दोनों को एट द सेम टाइम प्रेजेंट होना जरूरी है। ये बोल रहे हैं ये भी एक इसकी लिमिटेशन है, अगर आप मल्टी ज्योग्राफी लाइक आप किसी और के साथ ऐसे मल्टी ज्योग्राफी टीम्स के साथ आप क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। फॉर से हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था, कोई आपका एक क्लाइंट है वो कहाँ रहता है, जर्मनी में रहता है, तो अगर आप यहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम का डिफरेंस रहता है ना, वो 4-5 घंटे अहेड रहते हैं हमसे, तो अगर आप टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ 10 बज रहे हो तो शायद वहां रात के 10 ना बज रहे हो, है ना, वहां पे टाइम कुछ और हो रहा हो, है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंगली अलाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है, ड्रॉबैक हो जाता है कि लिमिटेशन हो जाती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, विजुअल ऑगमेंटेशन, ये तो हमने पढ़ लिया था कि अगर आपको क्या करना है, फॉर से इमरजेंसी और एम्पैथी के केस में ये पॉसिबल है कि आप क्या कर सकते हैं, विजुअल ऑगमेंटेशन। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि आग लगी है, मैं मैसेज कर रही हूँ आग लगी है सब चले जाओ। अभी ओरली हम क्या बोल रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं, फायर एग्जिट बता रहे हैं कि जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, है ना। तो थोड़ा सा हमने क्या करा, अपने टोन में, अपने एक्सप्रेशन में, जेस्चर्स में, नॉन वर्बली भी कम्युनिकेट करा कि इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, है ना। आपको इमरजेंसी एग्जिट भी हमने बताया, ओके। तो क्या बोल रहे हैं, हम ओरल कम्युनिकेशन में विजुअल ऑगमेंटेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो दीज आर द फीचर्स, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए क्या क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, ओरल कम्युनिकेशन के, है ना, किसके, ओरल कम्युनिकेशन के। रिटन के बारे में बात करें तो हमने क्या बोला था, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अच्छा हमने पढ़ा था ना, आई राइट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट आई थिंक अंटिल आई रीड व्हाट आई से, जब तक मैं पढ़ नहीं लेता जो मैं सोच रहा हूं मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूं, है ना। आई राइट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट आई थिंक, मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूं जब तक मैं लिख के उसको पढ़ नहीं लेता, मतलब पढ़ के चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं 1 to many, वहां पर क्या था 1 to few, क्योंकि ओरल में क्या था 1 to few, मतलब अगर आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है ना तो आप मतलब फॉर से अगर मुझे बाउंसिंग ऑफ आइडियाज करना है, मैं तुम्हें कुछ अपना आइडिया दे रही हूँ, तुम मुझे कुछ अपना आइडिया दो, तो 500 लोगों के साथ मैं एट द सेम टाइम कैसे डिस्कशन कर सकती हूँ। तो उसके लिए ऐसा है कि 1, 4, 15 मैक्सिमम 20-25 लोगों के साथ मैं डिस्कशन कर सकती हूँ कि तुम अपना आइडिया बताओ, मैं अपना आइडिया बताऊं, मेरा ये प्लान है, तुम उसमें अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस दो। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ ओरल कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है, कुछ आइडियाज वगैरह डिस्कशन करने हैं जहां पे आपको एक से ज्यादा मतलब लाइक 1 to many बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वहां पर रिटन कम्युनिकेशन ज्यादा प्रेफरेबल होता है, रिटन कम्युनिकेशन ज्यादा प्रेफरेबल होता है। अगर आप कुछ लोगों के साथ बात करनी है तो ओरल प्रेफरेबल रहेगा, अगर आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी है तो क्या हो जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन। तो क्या बोल रहे हैं, राइट वंस एंड रीड मल्टीपल टाइम्स, राइट वंस एंड रीड मल्टीपल टाइम, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने ऑफिस के कोई पॉलिसी मैनुअल्स बनाए हैं, लास्ट क्लास में भी हमने सेम एग्जांपल लिया था, अगर ऑफिस के कोई पॉलिसी मैनुअल्स बनाए हैं तो जब जब नए नए एम्प्लॉयज आएंगे तो मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा कि ये हमारी ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। क्या करा मैंने, वो पॉलिसी मैनुअल्स उनको दे दिया कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो बार बार खुद ही रीड कर लेंगे, है ना। नए नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं तो मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ रहा। ओरल में क्या था, रिपीट करना पड़ रहा था, जितने लोगों को बताना होगा उतनी बार आपको क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। तो क्या बोल रहे हैं, 1 to many, written, write once and read multiple times. The cost of incremental communication to new audience is close to nil. जो नए नए एम्प्लॉयज आएंगे उसके लिए मुझे बार बार नहीं बोलना, बार बार अपना टाइम नहीं निकालना है, वो जो पॉलिसीज ऑलरेडी रिटन है मैं उनको पकड़ा दूंगी, उनको समझ आ जाएगा, है ना। This has powered and the exponential reach of the information, whether it palm leaves पर हो, बुक्स पर हो या फिर इंटरनेट पे हो। ये क्या बोल रहे हैं, मतलब आप इसको पढ़ सकते हैं, बाद में भी फ्यूचर में इसको आप यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड के बारे में बात करें, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है ऑलरेडी। अब जैसे आपका ये डॉक्यूमेंट है, ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, पहले कम्युनिकेशन है, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन है, ये सब चीजें क्या है,
स्ट्रक्चर्ड हैं। ओके, रिटन कम्युनिकेशन इन्फ्यूजेस द सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन इनटू कम्युनिकेशन। ओके, असिंक्रोनियस होता है, दोनों को एट द सेम टाइम प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं होती है, जरूरी नहीं है दोनों सेम टाइम पे क्या हो, ऑनलाइन हो। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, पैरेलली हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। लास्ट क्लास में भी इसका एग्जांपल दिया था हमने, ठीक है। एक रिटन स्टेटमेंट है, उसमें 5 लोगों के टास्क लिखे हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको पहले उसका वेट करना पड़े, वो सुनेगा, वो अपना टास्क करेगा, फिर मेरी टर्न आएगी, है ना। तो 5 के टास्क मैंने लिख दिए, 5 पैरेलली अपने अपने टास्क रीड करेंगे और अपना अपना काम कर लेंगे। ये लोगों को क्या बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है। आपको बार बार रूल्स एंड रेगुलेशंस पूछने नहीं जाने पड़ेंगे, उसको खोलो और बार बार पढ़ लो, है ना। जैसे हमने क्विक रिकॉल्स लिखे हुए हैं, तो आप अपने आप मेरे से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, मैम उसका क्विक रिकॉल आपने क्या बताया था, इसको क्या बताया था, तो ऑलरेडी रिटन में आपके लिए है, तो आप उसको इंडिपेंडेंटली बार बार रीड कर सकते हो। रैंडम एक्सेस पैटर्न में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको चैप्टर नंबर 2 पहले पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ लो, चैप्टर नंबर 4 पहले पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ लो। लेकिन अगर ओरली मैं आपको बता रही हूँ, पहले चैप्टर नंबर 4 बता रही हूँ, फिर 3 बता रही हूँ, फिर 2 बता रही हूँ, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब उस चैप्टर की टर्न नहीं आ जाती है जब तक, है ना। तो रैंडम एक्सेस पैटर्न आपको किसमें मिलता है, केवल रिटन में मिलता है। जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो आपको पहले पढ़ना है वो आप पहले पढ़ सकते हैं, जो आपको बाद में पढ़ना है वो आप बाद में पढ़ सकते हैं, है ना। रेफरेंसेबल है, दोनों ही रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन को आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे अदर रिटन डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या कर सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं। फॉर से इसका एग्जांपल मैंने दिया था, ये जो आईसीएसआई का मटेरियल है, मतलब जो मैंने ये मटेरियल तुम्हें दिया है, तो ये तुम क्या कर सकते हो, आईसीएसआई के मॉड्यूल के साथ रेफर कर सकते हो, क्या कंटेंट सेम है या नहीं है, सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं या नहीं हुए हैं, है ना। रेफरेबल में क्या बोल रहे हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट लूज हो जाता है, खो जाता है, गुम हो जाता है, तो आपको ये दोबारा सेम ओरिजिनल स्टेट में मिल जाएगा। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन अगेन ओरिजिनल स्टेट में मिलना पॉसिबल नहीं है। ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये क्या है, ड्यूरेबल है, ये इंफॉर्मेशन आपकी सेम रहती है, रिमेन्स द सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लॉट्स ऑफ डिटेल, अगर आपकी बहुत ज्यादा डिटेल है, जैसे अब ये आपका 200 पेजेस का मॉड्यूल है, तो ये ओरल में मॉड्यूल तो पॉसिबल नहीं है। अगर बहुत ज्यादा डिटेल्ड है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, तो जरूरी है कि आप उसको कैसे लिखें, आप उसको रिटन मोड में ही लिखें, तो आपका जो पर्पस है वो वेल डिफाइन करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, रिटन स्टेटमेंट में केवल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मतलब आप एट द सेम टाइम एक डॉक्यूमेंट को क्या कर रहे हैं, रैंडम एक्सेस भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, रेफर भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रैंडम एक्सेस मुझे क्या करना है, पहले सिर्फ टर्म्स पढ़नी है, तो मैंने क्या करा, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है, जो आपको पहले पढ़ना है वो पहले पढ़ सकते हो। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है, जो पहले पढ़ना है वो पहले पढ़ सकते हो। तो मुझे क्या करना था, इस मॉड्यूल में से चैप्टर नंबर 4 पहले पढ़ना था, तो मैंने क्या करा, रैंडम एक्सेस करा, चैप्टर नंबर 4 पे गई। वहां पर कुछ मुझे डाउट आ गए, है ना। क्या डाउट आए कि क्या अफर्मेशन जो दे रहा है वो बिना ओथ के दे सकता है, मतलब बिना भगवान को साक्षी माने दे सकता है। तो मैंने क्या करा, उसको रेफर करा ओथ एक्ट के साथ। यस, वहां पे मेंशन्ड है कि अगर कोई पर्सन चाहे तो वो भगवान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, तो वो बिना गॉड जी को इन्वॉल्व करे अफर्मेशन दे सकता है। तो हमने क्या करा, रैंडम एक्सेस चैप्टर नंबर 4 पे चले गए, उसको रेफरेंसेबल मैंने किसी और डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर लिया, उसको रेफरेंस कर लिया, उसको वहां से मैंने उसको रेफर कर लिया, ठीक है। हाइब्रिड में क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये फीचर्स तुम्हें समझ आ रहे हैं ना। अभी नीचे वाले ना कुछ ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, यहाँ वैसे फीचर्स दे रखे हैं कि आपको किसी को मोटिवेट करना है, ज्यादा लोगों से बात करनी है, तो तुम्हें बताना होगा इसमें वर्बल जाएगा या नॉन वर्बल जाएगा, इसीलिए दोबारा रिवाइज कराया आज की क्लास में मैंने, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड। अभी क्या था ऊपर, ओरल देन रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन देन रिटन कम्युनिकेशन। अब क्या बोल रहे हैं, दोनों है, रिटन प्लस ओरल कम्युनिकेशन, रिटन प्लस ओरल कम्युनिकेशन। अभी मैं क्या कर रही हूं, मैं हाइब्रिड कम्युनिकेशन यूज कर रही हूं। क्या कर रही हूं, हाइब्रिड, लिख के भी समझा रही हूं और बोल के भी समझा रही हूं, है ना। लिख के भी समझा रही हूं और बोल के भी समझा रही हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिटन, मतलब हाइब्रिड, रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन बोथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कम्युनिकेशन। क्या बोल रहे हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज वेयर समवन हैज रिटन अप, किसी ने ऑलरेडी अपने प्रपोजल्स को लिखा हुआ है, someone has written up a proposal and then walks the audience through it, मतलब क्या कर रहा है, walks the audience through it का मतलब है डिटेल्ड में अपनी ऑडियंस को भी एक एक लाइन के साथ साथ लेकर चलना, है ना। मैंने ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब लिखने के बाद मैं क्या कर रही हूं, आप सब बच्चों को हर एक लाइन के साथ क्या कर रही हूं, एक्सप्लेनेशन दे रही हूं। तो लिखने के बाद एंड द वॉक्स एंड देन वॉक्स द ऑडियंस थ्रू इट, मतलब हर एक टॉपिक, हर एक लाइन को डिटेल में क्या करना, एक्सप्लेन करना सारे स्टूडेंट्स को। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं,
written and verbal मतलब hybrid communication. This form of hybrid communication will have the combined pros and cons of individual form, although each at the more subdued level. क्या बोल रहे हैं हम? अगर आपने कंबाइन यूज करा है ना, तो कंबाइन में मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही आपको मिलेंगे इंडिविजुअल फॉर्म में. जैसे कि क्या था ओरल में, ओरल क्या था? सिंक्रोनियस था, मतलब आपको और मुझे दोनों को सेम टाइम पे प्रेजेंट होना जरूरी है. लेकिन रिटन क्या था? यस, आपको दोनों को रियल टाइम इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है. तो उसकी लिमिटेशन कुछ कुछ है. आप अच्छा, उसकी लिमिटेशंस में क्या था? आपको रिपीट करना पड़ रहा था. ओरल कम्युनिकेशन को दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है, लेकिन रिटन को दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ रहा. तो हर दोनों की क्या है, कुछ प्रॉज हैं दोनों में ही, कुछ क्या है कॉन्स, कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ लिमिटेशंस होती हैं. लेकिन अगर आप दोनों को यूज कर रहे हैं तो दोनों में आपको लिमिटेशंस भी साथ में मिलेंगी और एडवांटेजेस भी साथ में मिलेंगे. लेकिन जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं ना, तो इनके जो कॉन्स हैं, मतलब इनके अंदर जो लिमिटेशंस हैं, वो क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी रिड्यूस्ड हो जाती हैं. और अगर हम रिटन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस की वजह से सेलेक्ट कर रहे हैं. अगर हम ओरल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस की वजह से सेलेक्ट कर रहे हैं. विच मीन्स अगर हम रिटन एंड ओरल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनके दोनों के इंडिविजुअल एडवांटेजेस की वजह से सेलेक्ट कर रहे हैं. दोनों कंबाइन होकर अपनी कमियों को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. दोनों कंबाइन होकर के अपनी कमियों को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं. ओके, इसलिए क्या रहता है, इफेक्टिव रहता है. अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये बोल रहे हैं अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन समझानी है, क्या समझानी है, कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन अगर आपको समझानी है, तो इसमें आपको जस्ट वर्बल एंड जस्ट रिटन कम्युनिकेशन इज नॉट इनफ. फॉर एग्जाम्पल, ये कम्युनिकेशन का चैप्टर ऑलरेडी इतना बोरिंग चैप्टर है ये, है. तो क्या करा मैंने, तुम्हें सिर्फ लिख के दे दिया. क्या समझ में आएगा? सिर्फ बोल के दिखाया, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं, सिर्फ बोल के समझाया, समझ आएगा? तो ये बोल रहे हैं जब कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है, कैसी इंफॉर्मेशन होती है, जब कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, हाइब्रिड चूज करना चाहिए. खाली बोलोगे तब भी इनफ नहीं है, खाली लिख के दे दोगे तब भी सफिशिएंट नहीं है. आपको कैसा यूज करना चाहिए उस टाइम पे, हाइब्रिड यूज करना चाहिए, जब आपकी इंफॉर्मेशन कैसी है, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है. ओके, क्या बोल रहे हैं, अगर आपको किसी के साथ क्या करना है, डिस्कशन करना है, किसी के साथ क्या करना है, डिस्कशन करना है, तो डिस्कशन भी पॉसिबल होते हैं वर्बल मोड में. डिस्कशन पॉसिबल है वर्बल मोड में. आप और मैं क्या करें, डिस्कशन कर लेते हैं, स्ट्रैटेजी प्लान कर लेते हैं. अक्टूबर अटेम्प्ट है तो हमें ऐसे ऐसे प्लान करना है, घर बैठ के इतनी इतनी देर पढ़ो, ऐसे ऐसे करो, ठीक है. क्या करना है, रोज सुबह उठना है, डेली के इतनी टर्म्स प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. सुबह इतने बजे पढ़ना है, शाम को इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे अकाउंट्स पढ़ लो. मैं सिर्फ क्या बोल रही हूँ, डिस्कशन तो हो रहा है. लेकिन अगर यही चीज मैं तुम्हें लिख के प्रेजेंट करूं और फिर तुम्हें डिस्कशन करूं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, डिस्कशन इज पॉसिबल, डिस्कशंस आर पॉसिबल इन अ वर्बल मोड ऑल्सो. The structured attribute of the written communication provides the nice foundation to have the efficient discussion, है ना. तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको efficient discussion चाहिए तो एक structured written communication अगर आप provide करेंगे तो वो ज्यादा effective रहेगा, ज्यादा easy रहेगा. ओके, तो हाइब्रिड भी समझ में आया. हाइब्रिड क्या कब यूज करते हैं, अभी जो एग्जाम्पल चल रहा है जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये हमारा पढ़ाना क्या है, हाइब्रिड मोड का एग्जाम्पल है. हाइब्रिड मतलब मैंने लिखा भी है और मैंने बोला भी है, तो दोनों चीजें हैं इसके अंदर. सिर्फ मैं ये तुम्हें मटेरियल पकड़ा दूं, वो सारी पीपीटीज जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं टर्म्स के लिए, सिर्फ वो पीपीटीज पकड़ा दूं, वो क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है. वो सारी पीपीटीज मैंने तुम्हें दे दी, क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है. सिर्फ मैंने बोल बोल के क्विक रिकॉल्स बता दिए तुम्हें, वो क्या है, ओरल. लेकिन ज्यादा इफेक्टिव क्या है, हाइब्रिड है, कि दोनों लिख कर भी दिया और बोल के भी समझाया. ओके, तो क्या हो गया, हाइब्रिड कम्युनिकेशन हो गया. साइलेंट कम्युनिकेशन बोल रहे हैं. साइलेंट कम्युनिकेशन क्या होता है, पता ना, साइलेंट कम्युनिकेशन जेस्चर्स तो फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया ना. वहां तो तुमने कोई इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, पापा ने आंखें दिखाई, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, हाँ मुझे पता चला पापा गुस्से में है, नहीं पता चला, मम्मी ने चाटा दिखाया ऐसे, झाड़ू उठा के ऐसे ऐसे करा, तो तुम्हें नहीं समझ में आया. तो इन्फॉर्मेशन मिली तुम्हें, हाँ मिली. क्या इन्फॉर्मेशन मिली, कि शायद ये झाड़ू मुझे पड़ सकती है, चाटा मेरे तक पहुंच सकता है, मम्मी गुस्से में है ना. तो इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हें, जेस्चर्स कुछ तो करा है मम्मी ने, तो ये साइलेंट नहीं है, ये तो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. कुछ तो किसी ने करा है ना, या तो बोल के करा या जेस्चर से करा, कुछ तो करा. लेकिन कोई इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, साइलेंट कम्युनिकेशन. क्या है, साइलेंट कम्युनिकेशन. और इस साइलेंट में भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमसे पूछा मैनेजमेंट क्या होता है, तुम क्या हो, चुप.
मैंने तुमसे पूछा मैनेजमेंट क्या होता है, तुमने क्या करा? कुछ भी नहीं बोला तुमने। कोई जेस्चर्स करे? नहीं। कुछ बोल के बताया? नहीं बताया। लेकिन तो भी मुझे पता चल गया। क्या पता चला? कि तुमको नहीं आता। तो ये क्या है? साइलेंट कम्युनिकेशन है। क्या है? साइलेंट कम्युनिकेशन है। अगर तुम ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, तो ये क्या बन जाएगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बन जाएगा, है ना। तो साइलेंट में क्या बोल रहे हैं? सामने वाले ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी मुझे क्या मिल गई? यस, मुझे समझ आ गया। एज सच उसने कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करी, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि वो कम्युनिकेशन हो गया, कि हमें समझ में आ गया यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहा है, मतलब कि उसको नहीं आता। ओके तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इन कीपिंग विद आर एनालिटिकल रीजनिंग, साइलेंट कम्युनिकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज द कम्युनिकेशन वेयर देयर इज अ जीरो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। तुमने कुछ बोला नहीं, कुछ बताया नहीं, ना ही जेस्चर्स करा, लेकिन तो भी मुझे पता चल गया कि तुम्हें नहीं आता, दैट इज साइलेंट कम्युनिकेशन। तो ये बोल रहे हैं सिर्फ ये थ्योरी में नहीं, रियल लाइफ में भी होता है, और अभी मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया अभी रियल लाइफ का, है ना। तुम्हारा चुप बैठना ही क्या है? साइलेंट कम्युनिकेशन है, जो मुझे बता रहा है कि तुम्हें नहीं आता। ओके तो कितनी कौन कौन सी कम्युनिकेशन होती है? वर्बल, जिसमें हमने ओरल पढ़ा, बहुत सारे फीचर्स हमने उसमें पढ़े, है ना। फिर रिटन हमने पढ़ा, रिटन के हमने फीचर्स पढ़े। फिर हमने हाइब्रिड पढ़ा, हाइब्रिड में हमने पढ़े उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कब या तो आपको डिस्कशन करना हो, मैं तुमसे डिस्कशन करी थी कैसे कैसे पढ़ाई करते हो, क्या फॉर्मेट है, कैसे करना चाहिए तुम्हें, है ना। फिर हमने क्या करा? लिख के उसको समझा। और या फिर आपको कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन डिस्कस करनी है तो हाइब्रिड के साथ जाना चाहिए। फिर हमने लास्ट क्या पढ़ा? साइलेंट कम्युनिकेशन। फिर क्या पढ़ा हमने? साइलेंट कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे ना कुछ कम्युनिकेशन इनके चैलेंज एंड सॉल्यूशंस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन दे रखे हैं। क्या बोल रहे हैं? आपको ना प्रोडक्ट विजन बताना है, आपके प्रोडक्ट विजन को डिस्कस करना है, प्रोडक्ट विजन को डिस्कस करना है। ऑडियंस कौन है? किसके साथ डिस्कस करना है? एंटायर टीम के साथ। जो भी एंटायर टीम उस प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड है, आपको एंटायर टीम के साथ डिस्कशन करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नीडेड है। एक तो सबको मुझे क्या करना है? मोटिवेट करना है। जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। मोटिवेट के लिए क्या? रिटन या ओरल? ओरल से आप ज्यादा मोटिवेट कर पाते हैं अपनी टोन को चेंज करके, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? अपने इमोशंस दिखा करके, है ना। तो मोटिवेट करना है तो क्या हो जाएगा? ओरल के साथ जाओ। फिर लेकिन क्या बोल रहे हैं? वन टू मैनी कम्युनिकेट करना है मुझे, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, फिर किसके साथ जाओ? रिटन के साथ। क्योंकि ओरल में आप क्या कर सकते हैं? केवल डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम लोगों के साथ बाउंसिंग ऑफ आइडियाज कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको वन टू मैनी जाना है तो कहां जाओ? रिटन के साथ जाओ। कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेमी स्ट्रक्चर्ड। लेकिन रिटन तो क्या होता है? फुल स्ट्रक्चर्ड होता है। रिटन क्या होता है? फुल स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर है तो अगेन आपको ओरल के साथ जाना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं? सिंक्रोनियस होना चाहिए, मतलब रियल टाइम इंटरेक्शन होना चाहिए, दोनों एट द सेम टाइम प्रेजेंट भी होने चाहिए। तो भाई फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? ओरल के साथ जाना होगा। लेकिन कह रहे हैं असिंक्रोनियस भी होगा तो भी चलेगा, मतलब सिंक्रोनियस भी होना चाहिए और असिंक्रोनियस भी होना चाहिए। जब मैं डिस्कशन कर रही हूं, जब मैं समझा रही हूं, तो लोगों का इंटरेक्शन, रियल टाइम इंटरेक्शन मुझे चाहिए, है ना। रेफरेंसेबल भी होना चाहिए। रेफरेंसेबल क्या था? मतलब किसी और डॉक्यूमेंट के साथ मुझे क्या करना है? उसे रेफर करना है ना। और फिर रेफरेबल और ड्यूरेबल भी होना चाहिए, वो लॉन्ग रन के लिए अवेलेबल मतलब होना चाहिए, सेम स्टेट में होना चाहिए, मतलब मैं फ्यूचर में उसको यूज करना चाहूं तो भी अवेलेबल हो, अगर इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है तो वापस मुझे ओरिजिनल फॉर्म में वो मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है? ये रेफरेंसेबल, असिंक्रोनियस, रेफरेंसेबल एंड रेफरेबल एंड ड्यूरेबल, ये सब किसके हैं? ये रिटन के हैं। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? रिटन के हैं। तो ये बोल रहे हैं अगर आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो ये तो आपको कहां मिलेंगे? हाइब्रिड में मिलेंगे, क्योंकि आपको कुछ रिटन के भी चाहिए और कुछ आपको ओरल के भी चाहिए। तो ये सब चीजें कहां मिलेंगी हमें? हाइब्रिड में। कहां मिलेंगी? हाइब्रिड में। ठीक है, तो हाइब्रिड किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? परसुएसिव है और सिंक्रोनियस है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, है ना। और रिटन कम्युनिकेशन क्या है? रेफरेबल है, रेफरेंसेबल है, रेफरेबल है एंड ड्यूरेबल है, प्लस असिंक्रोनियस मैनर में भी अवेलेबल है। तो दीज आर द रीजन हम उनको क्यों चूज कर रहे हैं, है ना। तो उनको हमने सेलेक्ट करा उनके एडवांटेजेस के लिए। ओके इजी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट बैकलॉग है। क्या है? प्रोडक्ट बैकलॉग है। आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स आपको डिस्कस करने हैं। ऑडियंस क्या है?
अच्छा, UX लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है? यूजर एक्सपीरियंस, जो बताता है जो यूज कर रहे हैं, जो उसको यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को, उनका एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, मतलब कंज्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से ये बात करते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है। डेवलपर के बारे में बात करें, DEV क्या है? डेवलपर है। QA क्या है? क्वालिटी अश्योरेंस, जो चेक करता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स इन ऑल तो नहीं है, कैसी क्वालिटी अश्योरेंस है। तो क्या बोल रहे हैं, ऑडियंस कौन है, किसके साथ कम्युनिकेट करना है आपको? यूजर एक्सपीरियंस के साथ कम्युनिकेट करना है, डेवलपर के साथ कम्युनिकेट करना है, क्वालिटी अश्योरेंस के साथ कम्युनिकेट करना है, डॉक्यूमेंटेशन टीम के साथ भी कम्युनिकेट करना है, प्लस द प्रोडक्ट मैनेजर के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ। साथ में क्या बोल रहे हैं, अगर फ्यूचर मेंबर्स ऑफ द अबव ग्रुप, फ्यूचर मेंबर्स जो मतलब और बाद में लोग आएंगे, उनके साथ भी मुझे क्या करना है, कम्युनिकेट। तो क्या ओरल कम्युनिकेशन फ्यूचर वालों के साथ हो सकता है? जितनी बार रिपीट करना पड़ेगा, जितनी बार नए लोग आएंगे, है ना। तो यहां पर ये फ्यूचर से तो मुझे यहीं पे समझ में आ गया कि ये रिटर्न के साथ जाना चाहिए। फ्यूचर मेंबर के साथ भी कम्युनिकेट करना है, मतलब फ्यूचर मेंबर के साथ आप ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, मतलब विदाउट रिपीटेशन वो पॉसिबल ही नहीं है, आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, आपकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट दोबारा आएगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपकी क्या आएगी, दोबारा आएगी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चाहिए, 1 to many चाहिए। तो 1 to many किसमें पॉसिबल है? रिटर्न में पॉसिबल है। स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, रिटर्न में। असिंक्रोनियस, रियल टाइम इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। रैंडम एक्सेस आपको मिल जाए, रैंडम एक्सेस मतलब डायरेक्टली आपको चार्ट नंबर 4 पे जंप करना है, डायरेक्टली आपको चार्ट नंबर 5 पे जंप करना है, तो ये किसमें पॉसिबल है, रिटर्न में पॉसिबल है। रेफरेंसेबल होना चाहिए, किसी और डॉक्यूमेंट से आप उसको रेफर कर सकते हैं, टेली कर सकते हैं। और रेफरेबल, अगर लॉस्ट हो जाए ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा मिल जाएगा। ड्यूरेबल, लॉन्ग टर्म चलने वाला है। लॉट्स ऑफ डिटेल इसमें है, तो रिटर्न ही आपका जो पर्पस है वेल डिफाइन करता है। तो सजेस्टेड मोड क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चंस पे केस स्टडीज भी आ सकती है कि आप बताओ इस सिचुएशन में कौन सा आपको कम्युनिकेशन मेथड चूज करना चाहिए, कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ जाना चाहिए। ये सिचुएशन है, तो आपको गाइड करना है कंपनी को कि उसको कैसे जाना चाहिए, रिटर्न के साथ जाना चाहिए या फिर ओरल के साथ जाना चाहिए, और अगर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, मतलब आपको फीचर्स बताने होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होंगे। तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड हम कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चरल डिजाइन। ओके, यहां पर ऑडियंस क्या है, अगेन करंट और फ्यूचर डेवलपर्स आपको चाहिए, करंट भी चाहिए और फ्यूचर डेवलपर्स भी चाहिए। क्वालिटी अश्योरेंस चाहिए, डेवलपर्स चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सपोर्ट फंक्शंस, ये सब चीजें आपको इन लोगों के साथ, ये क्या है, ऑडियंस है, इनके साथ कम्युनिकेट करना है। अभी यहां पर फ्यूचर से तो हमें यही समझ में आ गया कि क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में अगेन विदाउट रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, ओरल वाला तो, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स नीडेड में क्या बोल रहे हैं, किसके साथ कम्युनिकेट करना है, 1 to many कम्युनिकेट करना है। स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सिंक्रोनियस होना चाहिए, रैंडम एक्सेस होना चाहिए, रेफरेंसेबल, रेफरेबल, ड्यूरेबल, लॉट्स ऑफ डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड डिस्कशन भी होना चाहिए। तो ये सब क्या है, रिटर्न में है ना, किसमें है, रिटर्न में है। ऑल्दो तुम इसके साथ उसमें भी जा सकते हो, हाइब्रिड में भी जा सकते हो, है ना। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन और डिस्कशन है तो तुम यहाँ पे हाइब्रिड के साथ भी जा सकते हो। ओके, ये क्वेश्चन ऑल्दो ओपन एंडेड रहेंगे, आपको अपना रीजन जस्टिफाई करना होगा कि आप अगर रिटर्न के साथ जाना चाह रहे हैं तो रिटर्न में क्या क्या आप उसको फीचर्स मिल रहे हैं, हाइब्रिड के साथ जाना चाह रहे हैं तो हाइब्रिड को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन और डिस्कशन अगर आपको करना है तो किसमें जाना चाहिए, आपको हाइब्रिड में जाना चाहिए। ठीक है, सो देयर विल बी अ डिस्कशन जो क्या करेगा, फॉलो करेगा रिटन डॉक्यूमेंट को। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सॉफ्टवेयर कोड डॉक्यूमेंटेशन। यहां पे ऑडियंस कौन है आपकी, करंट एंड फ्यूचर डेवलपर्स, अगेन फ्यूचर के बारे में बात हो रहे हैं। करंट एंड फ्यूचर डेवलपर चाहिए, क्वालिटी अश्योरेंस एंड सपोर्ट टीम के साथ कम्युनिकेट करना है। क्या बोल रहे हैं, 1 to many होना चाहिए, रिटर्न। असिंक्रोनियस होना चाहिए, सिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस समझना, रियल टाइम इंटरेक्शन और रियल टाइम इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। रेफरेबल होना चाहिए, अगर लॉस हो जाए तो आप दोबारा उसको रिटेन कर सकते हैं। एंड ड्यूरेबल होना चाहिए, तो अगेन इन सब चीजों के लिए आपके लिए क्या सूटेबल है, सजेस्टेड मोड क्या है, रिटन। ओके, इजी, समझ आया। हमने क्या पढ़ा है,
मीन्स और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हमें चॉइस करनी थी। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहते हैं, मोड्स एंड मीन्स, या तो ओरल के साथ जा सकते हो वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन के साथ जा सकते हो रिटन कम्युनिकेशन, हाइब्रिड कर सकते हो दोनों के साथ, या फिर साइलेंट कम्युनिकेशन। फिर हमने पढ़ा वर्बल के क्या क्या फीचर्स थे, फिर हमने पढ़ा वर्बल देन रिटन के क्या क्या फीचर्स थे। ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स हमने वो केस स्टडीज डिसाइड करी कि अगर ये आपकी ऑडियंस है, ये कम्युनिकेशन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नीडेड है, तो आपको कौन से मूड के साथ जाना चाहिए। कल की क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। नेटवर्क्स पढ़ लें आज की क्लास में या इतना ही रखें, जल्दी बताओ, पढ़ें? ठीक, ये लास्ट टॉपिक ये वाला कर लेते हैं, बस नेटवर्क्स तक पढ़ लेते हैं। इसमें 4 नेटवर्क्स हमको पढ़ने हैं। वर्टिकल नेटवर्क क्या होता है, चेन नेटवर्क क्या होता है, और सर्किट, देन व्हील एंड स्पोक एंड स्टार नेटवर्क। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी रहने देंगे, बस ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड और पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं बिटवीन द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के नेटवर्क्स उनके आपस में वो कैसे, किस स्ट्रक्चर्ड, किस पैटर्न्स में है, मतलब कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप और मैं किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके से हम फीडबैक। अगर टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो वो आपको डायरेक्शन बताता है। टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या क्या था, इंटरनल, एक्सटर्नल, डायरेक्शन बता रहा था, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल, डायरेक्शन बता रहा था। यहां पे क्या बता रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड, इंप्लॉइज किस तरीके से कंपनीज में होते हैं, इंप्लॉइज किस तरीके से, इंप्लॉइज का नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा कैसा हो सकता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा कैसा हो सकता है। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक बार पैराग्राफ रीड करते हैं। इन एन ऑर्गेनाइजेशन members contact each other and the pattern of contact or the flow of information is called the communication network। जो वो आपस में contact करते हैं उनका जो पैटर्न रहता है, उनका जो flow of information रहता है, वो क्या होता है, आपका communication network होता है। वो क्या बताता था, डायरेक्शन बताता था। टाइप्स ऑफ हमने जो पढ़ा था वो केवल आपको टाइप्स बता रहा है, बिजनेस कम्युनिकेशन इस टाइप की होती है। यहां ये बता रहे हैं कैसा पैटर्न फॉलो करते हैं, पैटर्न ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसा है, दैट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क। बेसिकली आपको स्ट्रक्चर बता रहा है, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न बता रहा है। These networks are created in the different patterns and help the management to contact employees। different patterns में ये 5 हैं हमारे पास, वर्टिकल और सर्किट और चेन, व्हील एंड स्टार। ओके, तो ये हमारे पास है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, द नेटवर्क इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, क्या आपको कम्युनिकेट करना है ना, डायरेक्शन देना है, फीडबैक देना है, क्या नेचर ऑफ कम्युनिकेशन है आपका। तो सबसे पहला क्या है हमारा, अच्छा एक बार ही देखना है यहाँ पे, ये क्या है आपका वर्टिकल नेटवर्क। क्या है वर्टिकल नेटवर्क, या तो ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल नेटवर्क बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, सर्किट नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्किट नेटवर्क। सर्किट नेटवर्क मतलब आप आपस में ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आपस में ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यहाँ कोई ऊपर यहाँ कोई नीचे नहीं है, मतलब सेम लेवल के लोग हैं। क्या है, सेम लेवल के लोग हैं, यहाँ पे कोई ऊपर यहाँ पे कोई नीचे नहीं है। चेन नेटवर्क में क्या बोल रहे हैं, चेन में बोल रहे हैं ये एक हेरार्कियल है, मतलब ऊपर से नीचे नीचे ही आ रहा है। क्या है, एक हेरार्की में जा रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, सिर्फ एक हेरार्की में। और कैसे जा रहा है, नीचे 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 ही जा रहा है। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, व्हील नेटवर्क में क्या है, एक बंदा बीच में, एक बंदा बीच में है, सेंटर बंदा है, और सिर्फ लोग उससे क्या कर रहे हैं, उसी से बात कर रहे हैं। मतलब मैं बीच में हूं, बीइंग अ टीचर, आप सब स्टूडेंट्स हैं, तो केवल आप मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपसे बात कर सकती हूँ, आप लोग आपस में नहीं बात कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, व्हील नेटवर्क हो गया। क्या हो गया, व्हील नेटवर्क। मतलब एक बीच में एक इंसान है, बीइंग अ टीचर, मैं एक सेंटर पर्सन हूं, है ना, एक सेंट्रलाइज्ड पर्सन हूं, मैं ही आपको कमांड दे रही हूं और आपसे फीडबैक्स ले रही हूं। मैंने आपसे बात करा, आपने मुझसे बात करा, मैंने इनसे बात करा, इन्होंने मुझसे बात करा, मैंने उससे बात करा, उसने मुझसे बात करा, लेकिन आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे हो। इसको हम क्या बोलते हैं, व्हील नेटवर्क बोलते हैं। स्टार नेटवर्क में क्या है, हर कोई आपस में किसी से भी बात कर सकता है, आप मुझसे भी कर सकते हो, मैं उससे भी कर सकती हूँ, वो तुमसे भी कर सकता है, तुम इससे भी कर सकते हो। तो ये क्या है, आपका स्टार नेटवर्क है। क्या है, स्टार नेटवर्क। ओके, एक बार रीड करें। चलो, वर्टिकल नेटवर्क में क्या बोल रहे हैं,
द कम्युनिकेशन, ये लास्ट टॉपिक है, ये 5 जो हमारे 4 नेटवर्क्स हैं, 5 ये पढ़ के बस ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। वर्टिकल नेटवर्क्स क्या बोल रहे हैं? द कम्युनिकेशन विच पासेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन अ वर्टिकल पैटर्न। वर्टिकल पैटर्न में या तो नीचे या ऊपर, या तो नीचे या फिर ऊपर जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है? वर्टिकल पैटर्न में, ऐसे या फिर ऐसे, मतलब ऐसे सेम लेवल का नहीं है, सेम लेवल का नहीं है, ठीक है। या तो टॉप टू बॉटम होगा या फिर बॉटम टू टॉप होगा, मतलब यहां पर एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन है, ठीक है। या तो टॉप टू बॉटम होगा या फिर बॉटम टू टॉप होगा। दिस कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, और क्या मिलता है? इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब यहाँ पे हायरार्की नहीं है, मैंने इसे बोला, इसने उसे बोला, इसने उसे बोला, तो रिस्पॉन्स आने में टाइम लग जाएगा। इसने इसे बोला और इसी ने इसे बोला, मतलब ए ने बी को बोला, बी ने सी को बोला, सॉरी, ए ने बी को बोला और बी ने ए को बोला, वेरी नाइस, ओके। ए ने बी को बोला और बी ने ए को बोला, तो क्या है? इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। एज द रिसीवर रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फास्टर देन एनी अदर नेटवर्क। दूसरे नेटवर्क्स में जैसे हम हायरार्की के बारे में बात करें, है ना, तो यहां पर क्या है? इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ओके। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कम्युनिकेशन बिटवीन द टॉप लेवल एंड द बॉटम लेवल एम्प्लॉइज। टॉप लेवल ने किससे बात करी है? बॉटम लेवल एम्प्लॉइज से बात करी है। मिस कम्युनिकेशन डज नॉट हैपन इन दिस नेटवर्क एज दिस इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अभी हमने बोला मिस कम्युनिकेशन की बात यहाँ पे चांस हो ही नहीं सकता। देखो पॉसिबिलिटीज तो है, हो सकता है, बट थोड़ा सा रेयरेस्ट चांस रहता है, क्योंकि आपने डायरेक्ट मुझसे बात करी है, मैंने डायरेक्ट आपसे फीडबैक लिया है, हम दोनों ही आपस में बात करें तो मिस कम्युनिकेशन का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है, ओके। तो क्या बोल रहे हैं? इंस्टेंस के बारे में बात करें, मतलब एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तो क्या बोल रहे हैं? डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन अ मैनेजर एंड हिज टीम मेंबर रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट डेडलाइन। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, मैनेजर ने किससे बात करी है? अपने टीम मेंबर से बात करी। अच्छा, लेकिन याद रखना यहाँ पर एक इंसान सबॉर्डिनेट होगा और एक सुपीरियर होगा, या तो ऊपर से नीचे जा रहा होगा या फिर नीचे से ऊपर जा रहा होगा, और इसको हम इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन नेटवर्क कैसा है इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका पैटर्न कैसा है कम्युनिकेशन करने का? वर्टिकल पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं, है ना। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन, या तो इनका डाउनवर्ड हो सकता है या फिर अपवर्ड हो सकता है। पैटर्न के बारे में बात करूं तो पैटर्न कैसा चल रहा है? स्ट्रक्चर कैसा है? वर्टिकल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, वर्टिकल नेटवर्क फॉलो कर रहे हैं, इजी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? चेन नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। चेन नेटवर्क कैसा होता है? हायरार्कियल लेवल होता है ना, एंड फॉलोज अ सीरीज ऑफ कमांड, ऊपर से नीचे 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 नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं? चेन नेटवर्क बोलते हैं। Here's the bottom to top communication does not happen। ऊपर से केवल नीचे आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, ये नीचे से ऊपर नहीं जाता। वर्टिकल तो है लेकिन केवल नीचे नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब सुपीरियर सबॉर्डिनेट से बात कर रहा है, सबॉर्डिनेट सुपीरियर से बात नहीं कर सकता है। इनका एक ऐसा नेटवर्क है। इसको अगर हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में जाए, अगेन क्या है? इंटरनल है और डाउनवर्ड है, इंटरनल है और डाउनवर्ड है। लेकिन मैं अगर बात करूं नेटवर्क कैसा है, एम्प्लॉइज का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या नीचे वाला ऊपर से बात कर सकता है? तो मैं क्या बोलूंगी? नहीं, ये क्या है? चेन नेटवर्क है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? चेन नेटवर्क स्ट्रक्चर है, तो नीचे वाला ऊपर के पास नहीं जा सकता है ना, नीचे वाला ऊपर वाले से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, ओके। क्या बोल रहे हैं? सुपीरियर ऑर्डर दे रहा है अपने सबॉर्डिनेट को, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ऑल्सो द लीडर लीड कर रहा है ग्रुप ऑफ पीपल को, इज द अनदर एग्जांपल ऑफ चेन नेटवर्क। द मैसेज हैज टू रीच फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल विदाउट एनी ऑल्टरेशन ऑफ द मीनिंग एंड वर्ड्स। ये क्या बोल रहे हैं कि आपको जो मैसेज, मैंने अगर आपको बोला है कल क्लास नहीं है, तो सेम वर्ड्स में आप आगे बोलो कि कल क्लास नहीं है, आगे भी क्या बोलो? कल क्लास नहीं है, लेकिन अपना मिर्च मसाला इसमें नहीं डालना। मैम का मन नहीं है, कल क्लास नहीं है, पढ़ाती है नहीं, कल क्लास नहीं, अपने मिर्च मसाले इसमें नहीं डालने हैं, ठीक है। जो मैसेज ऊपर से आया है वो सेम आपको नीचे भेजना है। तो क्या बोल रहे हैं? लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, मिर्च मसाले डल जाते हैं ना बीच में। तो क्या बोल रहे हैं? द मैसेज हैज टू बी रीच फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल जाना चाहिए, विदाउट एनी ऑल्टरेशन ऑफ मीनिंग एंड वर्ड्स। वर्ड्स एंड मीनिंग को बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करना है। केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड द सेम। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीजें ना हो, मतलब ऑल्टरेशन एंड वर्ड्स और मीनिंग का चेंज ना हो। दिस नेटवर्क इज नॉट फास्ट, ये फास्ट नहीं है क्योंकि हायरार्की में फॉलो करता है ना। डायरेक्ट होता, जो हमने ऊपर वाला पढ़ा था वर्टिकल, वर्टिकल क्या है? बहुत इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है। वर्टिकल कैसा होता है? बहुत इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन यहाँ पर इंस्टेंट रिस्पॉन्स
नहीं मिल रहा। तो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट नहीं है। अ कंपनीज न्यू वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज कम्युनिकेटेड टू सीईओ, सीईओ ने मैनेजर को करी, मैनेजर ने एम्प्लॉय को करी, और ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे आगे चलता जा रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, चेन नेटवर्क। क्या बोलते हैं, चेन नेटवर्क। कैसे जाता है, ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। ठीक है, सर्किट नेटवर्क के बारे में बात करें तो यहां पे बोल रहे हैं दोनों लोग कैसे हैं, सेम लेवल पर हैं, दोनों लोग सेम लेवल पर है। यहां पर कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं है, यहां पे कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट नहीं है। व्हेन द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल हैपेंस साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम इन अ सर्किट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट नेटवर्क बोलते हैं। दो इट वर्क्स लाइक अ वर्टिकल नेटवर्क, ऑल्दो कैसे वर्क करता है ये, वर्टिकल नेटवर्क की तरह। हाउएवर देयर इज नो सुपीरियर एंड नो सबऑर्डिनेट, और एटलीस्ट वी डू नॉट कंसिडर लाइक देम। हम यहाँ पे इनको सुपीरियर सबऑर्डिनेट की तरह कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट की तरह कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हियर द कम्युनिकेशन इज अ टू वे कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन where both can send or receive the message at the same time and the people involved can be at the same hierarchical level। वो सेम hierarchical level पे, जैसे मैंने तुम्हें बताया स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेम hierarchical level का हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सर्किट नेटवर्क हो गया। क्या हो गया, सर्किट नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बिटवीन द टू को-वर्कर्स एट द सेम डिपार्टमेंट टू सॉल्व द क्लाइंट प्रॉब्लम। किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम है और सेम को-वर्कर्स आपस में, सेम डिपार्टमेंट के लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट नेटवर्क। अगर हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में जाए तो क्या बन जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, इंटरनल में हॉरिजॉन्टल। नेटवर्क के बारे में बात करें तो कैसा नेटवर्क, ये कैसा स्ट्रक्चर है एम्प्लॉइज के बीच में, सर्किट नेटवर्क है। कैसा स्ट्रक्चर है, सर्किट। ठीक है, व्हील और स्पोक नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, व्हील एंड स्पोक। याद आ रहा है कैसा था, एक इंसान बीच में था, एक सेंट्रलाइज बंदा था, यहां से ये कम्युनिकेशन जा रहा था और यहीं पे आ रहा था। ए के साथ, बी के साथ भी कैसा हो रहा था, यहां से कम्युनिकेशन जा रहा था और यहां आ रहा था। मतलब ये ए और बी आपस में बात नहीं कर सकते हैं, ए और बी आपस में बात नहीं कर सकते। इनको अगर बात करनी है तो वो सेंट्रलाइज्ड बंदे से जो बीच में है, केवल उसी से बात कर सकते हैं। यू स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू टॉक टू ईच अदर। आप सिर्फ किससे बात कर सकते हैं, सिर्फ मुझसे बात कर सकते हैं। ये क्या है आपका व्हील एंड स्पोक नेटवर्क है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, द कमांड और द इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम अ सिंगल सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम अ व्हील इन द नेटवर्क। तो सिंगल सुपीरियर से कम्युनिकेशन जा रहा है सबऑर्डिनेट के पास, या तो सिंगल सुपीरियर सबऑर्डिनेट को दे रहा है, या सबऑर्डिनेट उस सिंगल सुपीरियर को दे रहा है, किसी और के साथ कम्युनिकेट वो नहीं कर सकता है। द एंटायर नेटवर्क इज हाईली सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में है एंड एक्सपेक्ट द इमीडिएट फीडबैक वंस द मैसेज इज गिवन टू द रिसीवर। क्या बोल रहे हैं, हाईली सेंट्रलाइज्ड है, मतलब ये सारी कम्युनिकेशन सिर्फ मुझसे ही हो रही है ना, सारी कम्युनिकेशन ये जो बीच में पर्सन बैठा है उसी से हो रही है, तो सेंट्रलाइज्ड है ये, है ना। एंड ड्यू टू दिस वी कैन ऑल्सो कॉल दिस कम्युनिकेशन एज अ टाइप ऑफ माइक्रो मैनेजमेंट। क्या बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये सेंट्रलाइज है ना, एक ही बंदा सारी मैनेजमेंट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट बोलते हैं। दिस नेटवर्क इज एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ चेन नेटवर्क। क्या है, चेन नेटवर्क का ये इम्प्रूव्ड फॉर्म है। चेन नेटवर्क में क्या हो रहा था, नीचे 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 नीचे, है ना, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, आपस में आप दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी एक इंसान के साथ, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है किसका, चेन नेटवर्क का। सिंस द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी। वहां पे क्या हो रहा था, एक ने कम्युनिकेशन, मैंने बोला कल छुट्टी है, तुमने फिर आगे बोला कल छुट्टी है, फिर उसने बोला आगे छुट्टी है, तो क्या हो रहा था, शायद ऐसा हो सकता था कि बीच में मिर्च मसाला लग जाए। लेकिन अभी सेंट्रलाइज्ड पर्सन ने ही सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करा है, सेंट्रलाइज्ड पर्सन ने ही दूसरे सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल अथॉरिटी ने ही क्या करा है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करा है। देयर इज नो चांस ऑफ मिसकम्युनिकेशन, मिर्च मसाले के यहाँ पे चांसेस कम रहते हैं, है ना। द कम्युनिकेशन इज वेरी पावरफुल, स्टार्टअप्स मोस्टली यूज दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या, एक मैनेजर है, उसके पास 6 सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, तो उसने 6 के साथ वो क्या कर रहा है, 6 के 6 एग्जीक्यूटिव उसको डायरेक्टली रिपोर्ट दे रहे हैं अपनी डेली सेल्स के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में। तो यहाँ पे एक टीम मैनेजर है, 6 लोग हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आई एम द सेंट्रलाइज्ड पर्सन है, जो मैनेजर है वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड पर्सन है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। लास्ट है हमारा स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क में क्या था, सब आपस में बात कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप बात कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, स्टार नेटवर्क। कोई भी किसी को भी मैसेज कर सकता है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। सेवरल पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क एंड द प्रोसेस फॉर्म्स अ स्टार शेप। दिस नेटवर्क enables the people to communicate with each other or with people who are involved in the
सेम प्रोसेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो सब क्या कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं. दिस नेटवर्क कैन बी कंसिडर एज अ डेवलपमेंट ऑफ व्हील नेटवर्क. व्हील नेटवर्क का क्या है, ये डेवलपमेंट है. वहां पर क्या था, केवल तुम मुझसे बात कर सकते थे और मैं तुमसे बात कर सकती थी, तुम लोग आपस में बात नहीं कर सकते थे, है ना. मैं उससे बात कर सकती हूँ और वो मुझसे बात कर सकता, तुम लोग आपस में बात नहीं कर सकते हो. और अगर तुम लोग सब आपस में बात कर सकते हो तो वो क्या बन जाएगा, स्टार नेटवर्क बन जाएगा. क्या बन जाएगा, स्टार नेटवर्क बन जाएगा. विद नो सेंट्रल पर्सन, यहाँ पे कोई सेंट्रल पर्सन नहीं है जो क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा है. ऑल आर फ्री टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस जो प्रिवेंट कर रहा हो, ब्लॉक कर रहा हो कम्युनिकेशन को, है ना. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन फ्रीली कर सकते हैं. यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड पर्सन नहीं. ओके, तो स्ट्रक्चर में कितने कितने पढ़े हमने, 5, है ना. 5 नेटवर्क हमने पढ़े. कौन कौन सा है, एक वर्टिकल नेटवर्क, यहाँ पे दे रखा है एक वर्टिकल नेटवर्क. वर्टिकल में कौन होता है, एक सुपीरियर होता है और एक सबऑर्डिनेट होता है. या तो ऊपर से नीचे जा रहा है या फिर नीचे से ऊपर जा रहा है. उसके बाद क्या बोल रहे हैं, चेन नेटवर्क. चेन नेटवर्क में क्या होता है, केवल एक ही डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. फिर क्या बोल रहे हैं, सर्किट नेटवर्क. सर्किट में क्या है, सेम लेवल पर को वर्कर्स आपस में बात कर रहे हैं, सेम लेवल पर को वर्कर्स आपस में बात कर रहे हैं. फिर क्या था, व्हील नेटवर्क, है ना. फिर क्या था, व्हील नेटवर्क. व्हील नेटवर्क में क्या था, एक सेंट्रलाइज्ड पर्सन था, केवल हर कोई उसी से कम्युनिकेट कर रहा है, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं. स्टार नेटवर्क जिसमें सब आपस में बात कर सकते हैं. स्टार नेटवर्क जिसमें सब आपस में बात कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज का लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग लगा थ्योरी ज्यादा है ना इसमें. ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा, 25 टर्म्स हमारी हो गई हैं. यहां तक हमने चैप्टर कर लिया है. कल की क्लास में हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा कल की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं. ओके, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिले कल की क्लास में, एंड करें सेशन आज का.